हमारा टॉपिक जो है आज गीता का श्लोक जो है वो राग द्वेष रहित कैसे हो इस पे है। 3रे अध्याय का 33वां श्लोक है ये। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट और रोक क्या करेगा। अब देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति और स्वभाव होता है, वो प्रकृति और स्वभाव वो लेकर आता है। कहाँ से लेकर आता है? पिछले जन्मों से। कुछ इसका इस जन्म में भी डेवलप होता है। 2 ट्विन्स होते हैं बिल्कुल अलग, एक ही पेट में पले, एक ही जगह रहे, फिर भी फर्क। आइडेंटिकल ट्विन्स, पैटर्नल ट्विन्स। बता रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना अपना स्वभाव संस्कार लेकर आता है और ज्ञानी महापुरुष भी अपने अपने स्वभाव और संस्कार से कर्म करते हैं। तो तुम्हारा हट और रोक क्या करेगा? तुम जिद क्यों करते हो? क्योंकि मेरा बच्चा है ना, इसको ऐसे ही चलना चाहिए। हमारा जो स्वभाव है वो हमारे पिछले जन्मों से आया है। अब जितने भी कर्म होते हैं स्वभाव अथवा सिद्धांत से होते हैं। स्वभाव 2 प्रकार का होता है, एक राग और द्वेष। भगवान ने गीता में कहा कि राग और द्वेष जो है द्वंद्व मोह है। द्वंद्व मोह, मनुष्य इसी में फंसा रहता है। राग में फंसा रहेगा, अपने वालों से राग करेगा, सुख अनुशयी रागा, जिनसे सुख मिलेगा उनसे राग करेगा, जिनसे दुख मिलेगा उनसे द्वेष करेगा। चाहे भले अपने वाले पत्नी उल्टी चलेगी द्वेष करेगा, पत्नी बहुत अनुकूल होगी राग करेगा, बेटा बहुत अनुकूल होगा राग करेगा, बेटा उल्टा चलेगा जवाब देगा, बुरी तरह करेगा तो द्वेष करेगा। तो ये राग द्वेष हमारे हर समय बने रहते हैं। तो भगवान ने कहा राग द्वेष जो है हमारे स्वभाव को अशुद्ध करते हैं और हमारा जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता। जड़ता माने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये अष्टधा मेरी प्रकृति है। भगवान ने कहा ये प्रकृति है अष्टधा, 5 तत्व, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। भगवान ने कहा अगर तुम्हारे स्वभाव में राग और द्वेष होंगे तो तुम जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते, तुम अपने स्वभाव के परवश रहोगे। एक सिद्धांत होता है और एक कर्म होता है। कर्म में राग द्वेष होता है, ये अशुद्धि है। और सिद्धांत क्या होता है? जैसे हमने भागवत जी पढ़ी, हमने रामायण पढ़ी, हम सत्संग में आए तो हम किसकी बातें सीखते हैं? सिद्धांत की। हम परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पे चलते हैं तो ये क्या है? ये सिद्धांत। और एक हम कर्म करते हैं, राग से करते हैं या द्वेष से करते हैं। और अगर हमारे स्वभाव में ये दोनों नहीं है, गुरु की कृपा से, सत्संग सुनने से, तो हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है और हम परमात्मा प्राप्ति कर पाते हैं। हमारे स्वभाव में ये दोनों बराबर बने रहते हैं, राग और द्वेष। और ऐसा नहीं है बाहर वालों से ही राग द्वेष करते, घर वालों से भी करते हैं। और एक ही दिन में कई बार, कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष। ये द्वंद्व मोह है, इससे मनुष्य फंसा ही रहता है। पत्नी ने खाना बना के रखा है और पति देव जो है टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, खाना सब ठंडा हो गया, बार बार कह रही है आ जाओ आ जाओ, बाद में बात कर लेना, पर वो नहीं सुन रहे। तो पत्नी को क्या होगा? गुस्सा आएगा, द्वेष होगा। द्वेष नहीं तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो अब कह रहे हैं राग द्वेष नहीं करता, समझ सबका अपना अपना स्वभाव है। तो ये बात समझना कि सब अपने अपने स्वभाव से चल रहे हैं बहुत ज़रूरी है। जैसे मित्र का पत्र आया तो बड़े राग से पढ़ेगा, और शत्रु का पत्र आया तो किसी ने हमारा बहुत अपमान कर दिया था, बुरी तरह कर दिया था, हमारी प्रॉपर्टी भी मार ली थी, उसका पत्र आएगा तो जब हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है तो हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। स्वभाव कैसे शुद्ध होता है? जब हमारे स्वभाव में राग द्वेष नहीं रहते। कह रहे महापुरुष भी अपने अपने स्वभाव संस्कार से चेष्टा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर ज्ञानी फर्क होता है, हर संत अलग होता है। तो हम एक वो नहीं कर सकते, एक वो नहीं बना सकते, खाका नहीं खींच सकते कि संत को ऐसा होना चाहिए। जैसे आम का बगीचा है, सब आम है, पर एक दशहरी आम है, एक लंगड़ा आम है, एक चौसा आम है, एक चूसने वाला आम है, हर तरह का आम। तो आम नहीं है, सब आम है।
तो श्रेष्ठ पुरुष सब तरह के हो सकते हैं, सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई पत्थर मार बाबा है, कोई बड़े प्रेम से मिलते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बात पूछते हैं, पर श्रेष्ठ पुरुष वो भी हैं, वो भी भगवान में लगे हुए हैं, उनके स्वभाव में राग द्वेष नहीं है। तो कहा कि हर महापुरुष अलग होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सबकी स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं और हर एक की प्रकृति अलग है। जैसे लोभी मनुष्य लोभ से ही काम करेगा नहीं, वो देखेगा कि मेरा एक एक पैसा कैसे बच जाए। रद्दी वाले से भी वो करेगा, मोल भाव करेगा, सब्जी वाले से ही मोल भाव करेगा। लोभी स्वभाव है। और उदार स्वभाव वाला, उसको और 50 रुपये ज़्यादा देकर 100 रुपये ज़्यादा दे के आ जाएगा। तो जिसका स्वभाव जैसा होगा वो वैसे ही एक्ट करेगा। सबका स्वभाव अलग अलग है। अब जो साधक है उसका स्वभाव क्या है? गुरु ने क्या बना दिया? सावधान रहो। तो वो सावधान रहता है कि मेरे कर्म में कहीं राग द्वेष ना आए। जो द्वेष आएगा तो गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, अहंकार करेंगे, काम क्रोध करेंगे, ये सब द्वेष के लक्षण है। और राग करेंगे तो चिपकेंगे, आए बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, तो राग करेंगे। तो गुरु बता रहे हैं इसमें कि कंजूस आदमी की क्रियाएं कंजूसी जैसी होंगी, तो जो जैसा होगा उसकी क्रियाएं वैसी होंगी। और साधक अपनी क्रियाओं को कैसे करेगा? बड़ी सावधानी से करेगा ताकि वो राग द्वेष रहित होता जाए और उसका स्वभाव सुधरता जाएगा। अब देखिए, हमारा जो आत्मा है उसका स्वभाव पदार्थ से और क्रिया से नहीं है। जो भी हम क्रिया करते हैं वो किससे होती है? शरीर से। तो हमारा जो स्वभाव है वो उससे नहीं है। मतलब हमारा जो शरीर से क्रियाएं होती हैं, पर कर्तापने के अहंकार के कारण हम मान लेते हैं मैंने किया। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मिन्नते, है ना। अहंकार से तो हम कहते हैं मैंने किया, पर शरीर से हुआ, पर आत्मा ने तो नहीं किया ना। तो इसका संबंध विच्छेद, वो कहता है मैंने नहीं किया। जैसे जब हम पुराने घर में रहते थे, जब अम्मा जी थे, तो हम अम्मा जी से कभी कभी कहते, तब छोटे थे हम, 25-26 साल के थे, 27-28 के बाद में हो गए होंगे, कि आपने तो क्रोध किया। कहते तुमने देखा होगा मैंने क्रोध किया, मैंने नहीं किया। क्योंकि वो अपने में नहीं मानते थे भाई। वो तो देखते थे भाई सामने ऐसी परिस्थिति आई तो ऑटोमेटिकली हो गया, पर मेरा कोई भाव नहीं था, ना राग द्वेष था। 2 मिनट वो प्रेम से बोल लेते थे। तो ज्ञानी का जो क्रोध होता है या उसका कुछ कहना सुनना होता है, उसमें राग द्वेष नहीं होता है। क्यों? उसका ना तो कोई स्वार्थ है और ना कर्तापने का अहंकार है। समझ रहे हैं आप? उसका ना तो कोई राग द्वेष है और ना उसका कोई स्वार्थ है, ना कर्तापने का अहंकार है। तो उसका कोई भी कर्म नहीं बनता। और संसार में लोगों के कर्म बनते हैं। क्यों? उनका राग द्वेष भी होता है और कर्तापने का अहंकार भी होता है। तो मनुष्य का पदार्थों से और क्रियाओं से कोई संबंध नहीं। अब क्योंकि हम जड़ शरीर में पड़े हुए हैं, जड़ शरीर से तदात्म कर रखा है, तो हमारा संबंध हम मान लेते हैं। देखिए, 2 प्रकार के अहंकार होते हैं। जैसे हम एक कार में बैठे, ठीक, तो एक आदमी क्या कहता है, हम कहते, गुरु कहते, हमने आपने सुना है वो बचपन से, अहंकारा, मैं कार हूँ। वो कार है? अहंकारा, मैं कार हूँ, कहता है। और दूसरा क्या कहता है? मैं कार को चलाने वाला हूँ। तो अब एक आदमी तो कहता है मैं शरीर हूँ, और एक क्या कहता है, भगवान से गुरु ने संबंध करा दिया, वो क्या कहता है, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस शरीर को चलाने वाले भगवान हैं। अब वो शरीर से तदात्म नहीं करता। जब शरीर से आप तदात्म नहीं करेंगे तो क्रियाओं में भी आपके राग द्वेष नहीं होगा। जब आप शरीर से तदात्म नहीं करेंगे, अहंकार नहीं होगा, तो क्रियाओं में भी राग द्वेष नहीं होगा। पर आप शरीर से तदात्म करेंगे तो क्रियाओं में भी राग द्वेष
बराबर बना रहेगा। कोई आपको बुरी तरह करेगा तो आपको द्वेष होगा, कोई आपकी हानि करेगा आपको द्वेष होगा, कोई आपकी बहुत हेल्प करेगा तो आपको राग होगा। प्रेम अलग है, राग अलग है। राग में चिपक है, चपक धक्का, चिपक धक्का। अच्छा, इसको एग्जाम्पल को और इस तरह समझ सकते हैं अहंकार वाले को। जैसे गुरु दृष्टांत देते हैं, एक सूर्य है और बहुत सारे प्याले रखे हैं, तो सूर्य का प्रतिबिंब बहुत सारे प्यालों में पड़ रहा है। जो सूर्य का प्रतिबिंब प्यालों में पड़ रहा है वो क्या कहता है? प्रतिबिंब, मैं सूर्य हूँ। क्या वो सूर्य है? पर प्रतिबिंब तो है। तो क्या इसको क्या कहते हैं? चिदाभास। इसको क्या कहते हैं? चिदाभास। और अगर वो कहने लगे मैं तो प्याला ही हूँ, तो वो हो गया देह भाव। एक होता है देह भाव, एक होता है जीव भाव। तो जीव भाव क्या है कि मैं प्रतिबिंबित सूर्य हूँ, ये तो जीव भाव है। और चेतन क्या है कि मैं वो सूर्य हूँ। गुरु हमको क्या कहते हैं? मैं तो वो सूर्य हूँ, ये जीव भाव हुआ। और मैं तो प्याला ही हूँ, ये हो गया जीव देह भाव। तो हम जब ये कहते हैं मैं ये शरीर हूँ, ये तो टोटल अज्ञान है। हम जब कहते हैं मैं शरीर को चलाने वाले भगवान है, मैं तो इसमें भगवान के द्वारा ये शरीर चल रहा है। तो जब अहंकार होता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं, अब जैसे गुरु भगवान क्या कहते हैं बार बार? भगवान ने कराया। भगवान के कराने से होता है। जब कभी जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो शरीर से नहीं होता, तो हमको लगता है ना कि भगवान कराते, मेरी तो कोई समर्थ नहीं थी, मेरी तो कोई शक्ति नहीं थी, कैसे हो गया? भगवान ने कराया। नहीं लगता आप लोगों को? तो उसमें राग द्वेष नहीं होता। अगर हमने बहुत अच्छा काम हुआ तो राग होगा, और बहुत अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? द्वेष होगा, गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। अब बताया है कि कर्म को कौन बिगाड़ता है? कर्तृत्व, अभिमान और स्वार्थ। हमें अहंकार होता है मैंने किया। अगर हम कहते हैं मैंने नहीं किया, जैसे माली वाला दृष्टांत आता ना, बगीचा लगाया, उसमें किसने लगाया फूल? मैंने। गाय किसने मारी? हाथों के देवता इंद्र ने। भगवान ने कहा चलो, पकड़ लिया। अगर वो कहता कि बगीचा भी हाथों के देवता इंद्र ने लगाया और गाय भी उन्होंने मारी, तो वो छूट जाता? नहीं छूट जाता। तो हम कब पकड़े जाते? जब कर्तृत्व अभिमान होता है। कर्तृत्व अभिमान के कारण हम पकड़े जाते हैं। और जब हमें कुछ चाहिए, मान चाहिए, पैसा चाहिए, नाम शोहरत चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए, तो ये स्वार्थ बुद्धि है। मनुष्य क्यों बना पड़ा है? भोग संग्रह, मान बढ़ाई, सुख आराम, मान बढ़ाई। क्यों बंधा पड़ा है? मान बढ़ाई, सुख आराम और भोग संग्रह, इनके कारण मनुष्य संसार में बंधा पड़ा है। अब बताया कि हमारा स्वभाव कैसे बनता है? जैसे बताया पुराने संस्कारों से। पुराने संस्कारों से बनता है स्वभाव। हम जैसा स्वभाव लेकर आए, घर में 6 बहनें हैं, 6 का स्वभाव फर्क होगा। 10 बच्चे हैं, 10 का स्वभाव फर्क होगा। माता पिता तो वही हैं, एनवायरनमेंट भी वही है। फिर उसके बाद इनका भी असर पड़ता है, कंपनी का, संगत का। जैसी संगत वैसी रंगत। फिर अब क्या पढ़ते लिखते हैं, अब क्या सोचते हैं। तो सत्संग में आने से, गुरु के सानिध्य में ही हमारा स्वभाव बदल सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सारे शुक्राने गुरु के हैं, उन्हीं से हमारा स्वभाव बदल सकता है। सत्संगति ही हमारे स्वभाव को बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता। अब अर्जुन जो है वो भगवान से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने क्या कहा कि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझसे युद्ध जबरदस्ती करा लेगा। कह रहे भगवान का क्षत्रिय स्वभाव है, देखेगा मेरे सैनिकों को मार रहे तो लग जाएगा युद्ध में। भगवान कह रहे हैं तो कर ले युद्ध, क्योंकि तेरा धर्म भी यही है और तेरा स्वभाव भी यही है। तो हमारे घरों में, अब ये श्लोक का क्या मतलब है? श्लोक का ये मतलब है कि हमारे घरों में लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार के होते हैं। पत्नी अलग होती है, पति अलग होते हैं,
बच्चे अलग होते हैं, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। बहुएं आ जाती हैं, वो अलग परिवार से आती हैं, उनके स्वभाव संस्कार अलग होते हैं। हर एक के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं। तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हमारा आग्रह कि ये हमारी तरह चले नहीं कर सकते। एवरीबडी इज डिफरेंट। भगवान ने कह दिया तुम्हारा हट और रोग क्या करेगा, हर व्यक्ति अपने स्वभाव और संस्कार से चल रहा है। आम के भी अनेक पेड़ हैं पर सबके डिफरेंट आम है। जैसे एक मोटर कार है, तो अगर वो 100 किलोमीटर की इसकी स्पीड है तो उतनी तो चलेगी, हैं? जब उससे ज़्यादा चल लेगी, बोलिए, नहीं उतनी चलेगी। तो ऐसे ही कहा जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनकी भी जितनी वो भी अपने स्वभाव अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार चलेंगे। पर अगर कार बिगड़ी हुई है तो, अगर कार बिगड़ी, उसका एक्सीलेटर ख़राब है, उसका ब्रेक ख़राब है, उसके और गियर सिस्टम ख़राब है, कुछ उसका ख़राब है, तो अब जितनी क्षमता है मनुष्य, अब देखिए हम कहते हैं भाई मैं तो इतना काम कर लेती हूँ, ये नहीं कर पाता, बहू नहीं कर पाती, या बेटा नहीं कर पाता, या वो नहीं कर पाता। अरे सबके स्वभाव संस्कार अलग हैं, हर एक की क्षमता अलग है। कोई 0 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का है, कोई 1000 वाट का है, सब अलग अलग है। नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली एक्सेप्टेंस। तो कम जिसकी जितनी क्षमता है वैसे ही चलेगा। सबका स्वभाव अलग है, सबकी क्षमता अलग है। पर अगर कार बिगड़ी हुई है तो उसको ठीक कराना पड़ेगा। तो ठीक कराने के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा? कारखाने में भेजना पड़ेगा। तो बोला ऐसे ही अगर हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सत्संग। अगर हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो बिगड़ा हुआ स्वभाव मतलब राग और द्वेष। हम राग और द्वेष के अधीन हैं। हमारे अंदर कर्तव्य अभिमान है, हमारे अंदर स्वार्थ बुद्धि है, तो हमारा स्वभाव बिगड़ा पड़ा। कर्तव्य अभिमान भी है और स्वार्थ बुद्धि भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गैराज में जाना पड़ेगा अपनी मोटर को लेके। तो गैराज हमारे यहाँ क्या है? सत्संग। और गुरु की फंसाते हैं तो गुरु हमें भगवान की शरण में कर देते हैं, शरणागति स्वीकार करना सिखाते हैं। अर्जुन, तो मैं तुझे सब दुखों से, तापों से मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ जा। तो जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, गुरु के सानिध्य में श्रद्धा और प्रेम रखते हैं, तो गुरु हमारा संबंध भगवान से करा के उनकी शरणागति करा देते हैं, तो हमारा स्वभाव काफ़ी सुधर जाता है। उसमें से कर्तव्य अभिमान निकल जाता है, अहंकार निकल जाता है। तो एक बात और बताई बहुत अच्छी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा सत्संग करता है, पर उसके मन में भोग और संग्रह का महत्व है, शरीर का महत्व है, भोग संग्रह का महत्व है, तो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो कितना भी विद्वान हो, पर वो उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी महत्व बुद्धि संसार में है। उसकी महत्व बुद्धि कहाँ है? संसार में। और अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, विद्वान ना हो, पर उसकी महत्व बुद्धि संसार में, भोग संग्रह में नहीं है, तो उसका उद्धार हो जाए। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? राग द्वेष रहित होने की जरूरत। राग द्वेष आप लोग समझते हैं या नहीं? सबको आता है। कर्तव्य अभिमान समझते हैं? मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने कितना अच्छा काम किया। ये लोग तो कुछ करते ही नहीं है, मैं करती हूँ। और स्वार्थ बुद्धि, मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, यही हमारे स्वभाव को बिगाड़ते। कहने सीधा साधा व्यक्ति है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा होशियार नहीं है, पर उसको कोई स्वार्थ बुद्धि भी नहीं है, कर्तव्य अभिमान भी नहीं है, भगवान से प्रेम है उसका, तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो बहुत पढ़ लिख के, बहुत होशियार बन के, हम बहुत सत्संग करके, पर हमारी स्वार्थ नहीं गया, कर्तव्य अभिमान नहीं गया, राग द्वेष नहीं गए, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि गुरु भगवान इसमें कह रहे हैं कि हमें
राग द्वेष से रहित होने के लिए अपने सामने कोई आदर्श रखना पड़ता है, अपने सामने कोई आदर्श रखना पड़ता है। एक तो आदर्श है हमारे आगे सबसे बड़ा गुरु का, क्योंकि गुरु हमारे कैसे चलते हैं, अम्मा जी कैसे चलते थे, गुरु भगवान कैसे चलते हैं, उनका आदर्श होता है। और एक भगवान का आदर्श होता है, भगवान का मत, वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान कैसे चले, तो एक भगवान का मत और एक श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण। तो जो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को रखते, भाई इस समय गुरु क्या करेंगे, ये सिचुएशन मेरे सामने आई है, इस समय गुरु क्या करेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं। जब भी हमारे मन परेशान हो तो हम ये सोचें कि गुरु क्या कहेंगे, भगवान क्या कराएंगे। कहते हैं आदर्श महापुरुषों का सामने रखने से हमारा आचरण शुद्ध हो जाता है। अब कहने आदर्श को सामने नहीं रखेंगे तो हमारा पतन जरूर हो जाए। गुरु इसमें बता रहे हैं कि अगर जैसे नदी है तो उसका प्रवाह ऐसे जा रहा है, पानी को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, पर पानी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते। तो हमारा जो कर्म करने का वेग है, अगर हम उसको सबकी सेवा में लगा दें तो लगा सकते, बिना स्वार्थ के और बिना कर्तव्य अभिमान के। जैसे गुरु करा रहे हैं, गुरु यही तो करा रहे हैं, बिना स्वार्थ के, बिना कर्तव्य अभिमान के अपने कर्मों को सबके हित में लगा दो। उससे क्या होगा कि तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम्हारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है। तो जब हमारी ये भावना हो जाती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है, और घर में भी जहाँ भी बैठे हैं मेरा मान हो, मुझे सुख मिले, मुझे सब अच्छा समझे, जैसे ही स्वार्थ आता है वैसे ही मन खराब हो जाता है, मन में राग द्वेष आ जाते। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान का रूप है, सबका स्वभाव संस्कार अलग अलग है, तेरा हट और रोक क्या करेगा। आप नींबू को मिर्च कैसे बना देंगे, आप गाजर को मूली कैसे बना देंगे। तो हर एक का स्वभाव संस्कार अलग है। तो no two persons are similar and you cannot change anybody. हम किसी को नहीं बदल सकते। गुरु के सानिध्य में कोई आए, हम सोचे हमारे घर में हमारे बच्चे बदल जाएं, अगर वो गुरु के पास आएंगे, सत्संग सुनेंगे, अपने साथ मेहनत करेंगे, तो उनका कर्तव्य अभिमान और स्वार्थ और सुख बुद्धि कम होगी, तो उनके राग द्वेष भी कम हो जाएंगे और देह भाव जीव भाव कम होगा। तो जैसे जैसे हर आदमी, भगवान ने गीता में राग द्वेष की बहुत बातें कही है। भगवान ने कहा है कि राग द्वेष मनुष्य को बांधे रहते हैं और यही मनुष्य के जन्म मरण का कारण बनते हैं। तो राग द्वेष से रहित होकर आप अपना कर्म करिए और इस संसार सागर से मुक्त होकर हम जा सकते हैं। तो बहुत समझने का बहुत अच्छा श्लोक है ये, कि हमारा पूरा स्वभाव, हमारी सब चीज़ें, हर व्यक्ति, हर बच्चा अपना स्वभाव संस्कार लेकर आए, जिद लेकर। कोई बच्चे जिद्दी होते हैं, कोई बच्चे बहुत ओबीडियंट होते हैं। तो आपके कर्म अनुसार हर स्वभाव संस्कार का व्यक्ति आपके घर में आता है, आपके कर्म अनुसार। बहुत से लोगों के बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। एक हमारी सत्संगी हैं, तो उनका लड़का फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब क्या कर सकते। फिजिकली चैलेंज मतलब कोई ना हाथ खराब होगा, बुक खराब होगा, कुछ बोल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो उनका भगवान ने ऐसे कर्म कटवाए। कितनी की सारी चीज़ें होती हैं प्रकृति में। तो अब हमें क्या चाहिए, साधक को क्या चाहिए, कि राग द्वेष से रहित होता जाए और कर्तव्य अभिमान ना हो, स्वार्थ ना हो। गुरु भगवान की शुक्राने।